प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सबको ज्ञात है, कोरोना के समय में सभी की पढ़ाइयाँ रुकी हुई हैं, जिसके लिए हमारा इंस्टीट्यूट विद्या मंदिर क्लासेस आप सभी के लिए ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था लेकर आया है, जिसके ज़रिए आप घर बैठे अपनी पढ़ाइयाँ जारी रख सकेंगे एवं अपने नोट्स भी तैयार कर सकेंगे। विद्या मंदिर क्लासेस की तरफ से मैं मृत्युंजय राजपूत आप सभी के लिए विज्ञान विषय की शाखा भौतिक विज्ञान का अध्ययन आप लोगों को आज से कराऊंगा। सर्वप्रथम हम विज्ञान विषय में जानेंगे कि विज्ञान विषय की कितनी शाखाएं होती हैं, उनका पाठ्यक्रम जानेंगे। फिर उसके बाद आप लोग अध्याय 1 का अध्ययन करेंगे। देखिए, विज्ञान विषय की 3 शाखाएं होती हैं। एक भौतिक विज्ञान, दूसरी रसायन विज्ञान और तीसरी जीव विज्ञान। तीनों शाखाओं में से मैं आपको भौतिक विषय की क्लासें डे टू डे अपलोड करता रहूँगा, जिससे आप लोगों की पढ़ाई में कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो। और क्लासेस की संपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को भी कवर करें, व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि समय समय पर आपको विद्या मंदिर क्लासेस की सभी वीडियोज उपलब्ध कराई जा सके। आइए चलते हैं अपने टॉपिक पे। विज्ञान, अंग्रेजी में इसको साइंस कहते हैं। इसकी 3 शाखाएं होती हैं। नंबर 1 भौतिक विज्ञान, इसको अंग्रेजी में कहते हैं फिजिक्स। नंबर 2 रसायन विज्ञान, इसको अंग्रेजी में कहते हैं केमिस्ट्री। और नंबर 3 और आखिरी है जीव विज्ञान, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं बायोलॉजी। मेरे वीडियो में आप लोगों को केवल और केवल फिजिक्स विषय का ध्यान देना है। फिजिक्स विषय का पाठ्यक्रम जानना बहुत आवश्यक है पढ़ने से पहले। तो इस विषय के पाठ्यक्रम को भी अपने नोट्स में पहले पेज पर लिख लेंगे। अगर यहाँ ना लिख पाओ तो बाद में वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हो। देखिए, इसमें पहला जो टॉपिक होगा फिजिक्स का, वो आपका होगा गति, यानी कि मोशन। दूसरा टॉपिक होगा बल एवं गति के नियम, यानी कि फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन। तीसरा जो टॉपिक रहेगा वो आपका रहेगा गुरुत्वाकर्षण, यानी कि ग्रेविटेशन। और चौथा रहेगा कार्य एवं ऊर्जा, यानी कि वर्क एंड एनर्जी। और 5वां रहेगा ध्वनि, यानी कि साउंड। ध्यान देना है, इसको सबसे पहले पेज पर इंडेक्स में बना लेना है भौतिक विज्ञान का सभी जितने पाठ हैं। भौतिक विज्ञान में किसी भी अध्याय को पढ़ने से पहले
सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि भौतिक विज्ञान क्या है, इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे। तो देखिए, भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न भौतिक राशियों को मापकर उन्हें आंकिक मान दिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान कहते हैं। यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम विभिन्न भौतिक राशियों को मापकर उन्हें आंकिक मान देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान कहते हैं। इसको भी सबसे पहले वाले पेज में लिख लेना है, भौतिक विज्ञान में ध्यान रहे। इसके बाद हम लोग अपने भौतिक विज्ञान विषय का पहला अध्याय गति स्टार्ट करते हैं। अध्याय 1 है हमारा गति। अध्याय 1 गति यानी कि मोशन। ठीक, सबसे पहले इसमें हेडिंग है, इस पाठ के अंतर्गत विराम की अवस्था। विराम की अवस्था। अगर किसी कण या वस्तु की स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन ना हो, यानी कि वो जैसी है वैसी ही बनी रहे, उस ऐसी अवस्था को हम क्या कहेंगे, विराम की अवस्था कहेंगे। जैसे कुर्सी रखी हुई है, रखी ही है, चाहे वो 1 दिन हो जाए, 3 दिन हो जाए, 4 दिन हो जाए, 5 दिन हो जाए, वो हमेशा कैसे रहेगी, विराम में ही रहेगी। ये व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है, ये विराम की अवस्था में है। कहीं कोई मेज रखी हुई है, ये सभी क्या है, विराम की अवस्था में है। इसकी डेफिनेशन लिखेंगे कि यदि किसी कण या वस्तु की स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन ना हो, तो कण या वस्तु की ऐसी अवस्था विराम की अवस्था कहलाती है। विराम की अवस्था कहलाती है। अच्छा, मैं इसकी अंग्रेजी लिखना भूल गया था, अभी लिख लीजिए, स्टेट ऑफ रेस्ट। कहीं भी साइड में लिख लीजिएगा। देखिए, अभी मैंने बताया कि यदि किसी कण या वस्तु की स्थिति में समय के साथ, याद रखना, समय के साथ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, समय बदलता जाए लेकिन वस्तु की स्थिति में कोई भी परिवर्तन ना हो, वो जैसी है वैसी ही रखी रहे, ऐसी अवस्था क्या कहलाती है, विराम की अवस्था। उदाहरण भी लिख लेंगे इसके। उदाहरण है जैसे मेज, कुर्सी, व्हाइट बोर्ड आदि।
ऐसी तमाम चीजें हैं जो रखी हुई रहती हैं, उनमें समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है। वो सभी की सभी ब्राह्म में होती हैं या वो अपनी ब्राह्म की अवस्था में होती हैं। ध्यान रहेगा, इसको याद रख पाएंगे अच्छे से। कॉपी में नोट कर लीजिएगा, जहां दिक्कत आए वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। जो चीज समझ में ना आए वो कमेंट में जाके सवाल बिल्कुल पूछिएगा, एक दिन बाद उसका जवाब भी मिलेगा। इसके बाद ब्राह्म की अवस्था के बाद हमारा अगला टॉपिक है गति की अवस्था, यानी कि जो पाठ हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में यहाँ से अब टॉपिक शुरू होता है। हमारा अगला टॉपिक है, इसमें क्या है कि किसी कण या वस्तु की स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन ना हो, तो ये हो गई ब्राह्म की अवस्था। और अगर यहां हम ना को हटा दें, समय के साथ परिवर्तन कर दें किसी वस्तु की स्थिति में, तो वो क्या हो जाएगा, गति की अवस्था हो जाएगी, स्टेट ऑफ मोशन कहलाएगी। जैसे कि सड़क पर दौड़ती हुई गाड़ी, एग्जाम्पल हो गया सड़क पर दौड़ती हुई गाड़ी। दूसरा एग्जाम्पल हो गया दौड़ता हुआ धावक। ध्यान रहेगा ना, सड़क कोई भी चीज अगर समय के साथ निरंतर अपनी स्थिति बदल रही है कि अगले 1 मिनट में वो यहां थी, अगले 2 मिनट में वो रामलीला पहुंच जाएगी, अगले 2 मिनट में वो कहीं और पहुंच जाएगी, ये सब समय के साथ अपनी स्थिति बदल रही है, यानी कि ये गति कर रही हैं, अर्थात गति की अवस्था में है। ध्यान रहेगा, क्लियर हुआ, ब्राह्म की अवस्था और गति की अवस्था क्लियर रहेगा, कॉपी में नोट कर लेंगे। इसके बाद हम चलते हैं गति। जब वस्तु करती है तो वो किसी भी तरीके से करती है, क्या पता चला इस डायरेक्शन में चली जाए, पता चला इस डायरेक्शन में चली जाए, ऊपर भी चली जाए, नीचे भी चली जाए, यहाँ घूम भी जाए, मैं जैसे यहाँ रोटेट भी हुआ, ये भी एक प्रकार की गति है। यानी कि गतियां बहुत सारे प्रकार की होती हैं। आपकी क्लास के आधार पर मैं आप लोगों को 4 प्रकार बताऊंगा गति के। गति की अवस्था की परिभाषा मैं आप लोगों को यहाँ लिखे दे रहा हूँ, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। स्टेट ऑफ मोशन यानी कि गति की अवस्था। ध्यान रहेगा, यदि किसी कण या वस्तु की स्थिति में समय के साथ निरंतर परिवर्तन हो रहा हो, निरंतर परिवर्तन हो रहा हो, तो ऐसी अवस्था गति की अवस्था कहलाती है। गति की अवस्था कहलाती है। ध्यान रहेगा, वहां मैंने लिखी नहीं थी, केवल उसी में करेक्शन कर दिया था। अब पता चला एक जगह विराम लिखा रह गया था, तुम लोग विराम ही लिख लो, ऐसा कौन चलेगा। अगर डेफिनेशन मैंने यहाँ लिख दी है, आप लोग चाहें तो इसी को नोट कर लें। इसके बाद अभी मैंने जस्ट 2 मिनट पहले बताया था कि गति बहुत सारे प्रकार की हो सकती है, किसी भी दिशा में हो सकती है, किसी भी अक्ष के समक्ष हो सकती है, अपनी धुरी पर भी होती है। इसी तरह से गति के 4 प्रकार हैं आप लोगों के पाठ्यक्रम में। मैं चारों प्रकारों को यहाँ बताऊंगा। गति के प्रकार, गति के प्रकार, टाइप्स ऑफ मोशन। इसमें पहला नंबर है
स्थानांतरीय गति, इसको ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं। ट्रांसलेशनल मोशन। नंबर 2 घूर्णन गति। नंबर 3 काल्पनिक या दोलनशील गति। और नंबर 4 है वृत्तीय गति। इसे पॉज करो। घूर्णन गति, इसको कहेंगे हम रोटेशन मोशन। रोटेशन मोशन। काल्पनिक या दोलनशील गति, इसको हम कहेंगे ऑक्सीलेटरी मोशन। और जो लास्ट और वृत्तीय गति है, इसको हम कहेंगे सर्कुलर मोशन। इसको इम्पोर्टेंट टिक कर लीजिएगा, ये आपके कोर्स में अध्याय के लास्ट में बड़े विस्तार से है। तो इन तीनों के बारे में हम केवल डेफिनेशन और एक आध एग्जाम्पल देखेंगे अगले वीडियो में। और ये वृत्तीय गति केवल आप यहाँ हेडिंग डाल के यहाँ ड्रॉप कर देंगे। इसको अध्याय के अंत में पूरा टॉपिक है ये, इससे सवाल भी आ सकता है, डेफिनेशन भी आती है, और यह सवाल और डेफिनेशन दोनों भी आ सकते हैं। इसको नेक्स्ट डे जब भी वीडियो आएगा, हम तब इन तीनों चारों के प्रकारों के बारे में पढ़ाई करेंगे। देखिए, आप लोगों की पढ़ाई निरंतर जारी रखने के लिए हम लोग निरंतर वीडियो आप लोगों के पास भेजते रहेंगे। लेकिन ये होगा कब? जब आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन पर क्लिक करेंगे, ताकि हमारे जो भी वीडियो रहें आपके पास समय समय पर पहुंचते रहें। धन्यवाद।